छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका रोजगार की राह में। मैं अमित तेवतिया फिर एक बार आपके साथ हूं संख्या पद्धति का 9वां वीडियो लेकर के। ये 9वां लेक्चर है जो आप तक पहुंच रहा है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से अंकगणित सीख रहे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जो नए बच्चे, नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें और जितना उन्हें समझ आता है उसको कॉपी पर करें। जो नहीं समझ में आता है वो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछें। हम बहुत जल्द अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर चारों सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सभी सब्जेक्ट्स आते हैं तो आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, फर्क है सोच का। हम उन दुकानों को, हम उन इंस्टीट्यूशंस को लाइक करते हैं जिनके पीछे भीड़ है। हम भीड़ से अलग हैं। ना अभी हमारे सब्सक्राइब बहुत बड़ी संख्या में हैं, ना हमारी वीडियोस पे व्यूज बहुत अधिक संख्या में आते हैं। तो अब मन में क्या आता है, बच्चा सबसे पहले उसी वीडियो को लाइक करेगा, उसी वीडियो को देखना चाहेगा जिसपे बहुत अधिक वीडियो होंगे, बहुत अधिक व्यूज आते हैं या बहुत अधिक सब्सक्राइबर होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, मेड इन चाइना का माल जो मिलता है ना, वो सब बस लगे हुए हैं एक लार में। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, सीखने की जो चीजें हैं वो आपको रोजगार की राह के इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपसे वादा किया है कि पूरा अर्थमेटिक कराएंगे, क्रमबद्ध तरीके से। चीजें छोटी हो या बड़ी आप तक पहुंचेंगी, तो आप अवश्य थोड़ा सा सहयोग हमें दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं। आइए शुरू करते हैं। यह हमारा जो नंबर सिस्टम अंकगणित का पहला चैप्टर है उसका अंतिम वीडियो आपको हम दे रहे हैं। यह 9वीं क्लास है हमारी जो आप तक जा रही है। और जो चीजें रह गई हैं, मानो अभी कुछ ऐसा आपको लगता है कि नंबर सिस्टम में यह होना चाहिए था जो भी इस क्लास में नहीं कराया गया है, वो भी आपको जब हम विविध प्रश्न करेंगे तो उनमें लेकर के जरूर हाजिर हो जाएंगे। आप कमेंट्स में बताइए तो सही। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस क्लास में क्या कुछ ऐसा बचा है जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। जो यहां क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो अभी हुई थी 2024 में, इसमें आ चुका है। सवाल अलग था, बेस यही है क्वेश्चन का, वहीं से लिया गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 24, 30, 36, 42 ... 246 में कुल पदों की संख्या कितनी है। यानी कि आप सोचिए, क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? और किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है तो बहुत 1 सेकंड का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आप उससे ट्रिक से निकाल सकते हैं। यहां पहले आप देखिएगा इनमें अंतर कितना है, समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए यहां आप देख रहे होंगे, यहां 6 का अंतर है, यहां भी और यहां भी, सब जगह 6 का अंतर है, अर्थात ये एक समांतर श्रेणी है। और इसमें आपको पद निकालने के लिए कि कितने पद हैं, तो आप करेंगे यहां लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन का मान कितना है, कुल कितने पद हैं। अब देखिए करके, सबसे पहले आप यहां 2, 4, 6 माइनस 2, 4 लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी, इनमें डिफरेंस कितने का है, 6 का, प्लस 1। तो यहां कितना बचेगा, सॉल्यूशन देखते हैं। 4 में से 2 जाएंगे, यहां 6 में से 4 जाएंगे तो ये 2 बचेंगे, यहां 4 में से दोगे तो 2 बचे और यहां 2 बचा, अपॉन में है 6। 6 तिया 18, 4 और 6 सत्ते 42। परंतु प्लस 1 करना बिल्कुल ना भूलें, 37 और 1 38। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आई आपको? बहुत आसान है। केवल आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी में अगर आप पद निकाल रहे हैं कि कुल कितने पद हैं, तो आप लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1 कर दीजिए, आपके कुल पद आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। आप कोई भी ऐसा सवाल स्वयं बना के देख लीजिए, कोई एक सीरीज लिखो जिसमें 3-3 का डिफरेंस हो, 6-6 का हो, 10-10 का कर लीजिएगा और इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको भरोसा हो जाएगा कि यह फॉर्मूला हर एक जगह काम करेगा जहां समांतर श्रेणी में पदों की बात होगी कि कुल कितने पद हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखें। अगले प्रश्न में पूछा गया है पदों का योग। देखिए पहला जो चैप्टर था, पहला जो क्वेश्चन था,
उसमें पूछा गया था कि पद कितने हैं, यहां पूछा गया है पदों का योग कितना है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमें योग का जो फॉर्मूला है वो होता है, अगर आपको योग चाहिए, n अर्थात पद कितने हैं अपॉन 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। किसी भी समांतर श्रेणी का योग फटाक से निकल जाएगा, लेकिन n भी तो चाहिए। तो n का फॉर्मूला अभी आपको मैंने पढ़ाया था, यहां मैं n निकाल लेता हूं। n कैसे निकलेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो घटा देते हैं, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गए 3, और 6 में से 4 गया 2, 230 हो गया। ये क्या हुआ, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डी। डी कितना है, इनमें कितने कितने का अंतर है, 5 5। तो यहां आप 5 रख दीजिए प्लस 1। ये जो पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला है उससे हम कर रहे हैं। तो 5 चौक 20, 5 छंग 30 प्लस 1 अर्थात 47। ये किसकी वैल्यू आई है बताइए, ये वैल्यू आई है n की। कुल पद कितने हैं, तो ये आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां हमें n का मान हमारे पास पहुंच गया है। n का मान है 47 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 लगेगा। 7 और 4 11, 1 12 का 2, हासिल 1 लगेगा। 6 और 4 10 और 11, ये इनका जोड़ आ जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे, 2 से काटिए इसको, तो ये जाएगा जी 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12। अब आप आराम से 47 गुना 560 कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इनमें से ही कोई सा आएगा, करके देख लेते हैं। 47 की मल्टीप्लाई करनी है जी 560, तो 7 0 0, 7 छंग 42 का 2, हासिल लगे 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 हो गए 39, गुना 4 0 0, 4 छंग 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22। अब आपको ढूंढना है कि ये आंसर है या नहीं है। 9 और 4 13 का 3, हासिल 1, ये हो गया 6 और 8। जहां भी आपका 26 320 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें है या नहीं है। 26 320 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहला फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल हो गए हैं। एन का मान भी निकल गया है और योग भी निकल गया, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 400 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 17 से पूर्ण विभक्त होती हैं। तो एक तो इसका हम समांतर श्रेणी बना लें कि पहली संख्या जो है वो 400 तक, भाई पहली 17 कटेगी, फिर दूसरी कितनी होगी 34, फिर जी 17 × 51, ऐसे कटेंगे या नहीं कटेंगे। अब आप लास्ट में देखेंगे यहां जाके कि 400 के पास अंत में कौन सी संख्या है ऐसी जो 17 से कटती होगी। तो अगर भाई 17 से जो संख्या कटती हैं वो 17 ढाई अगर हम देखें तो 134, दूनी कर दीजिए, 17 दूनी 34, 340, तो ये हो गया। और 340 में 51 और कटता है, तो ये 1 9 और 3, तो 400, ये आ गया 391। ये संख्याएं 17 से कटती हैं। तो जो इसमें हमें ढूंढना है, जहां दिमाग लगाना है, वो पहला पद ढूंढना है और लास्ट वाला ढूंढना है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे फिर हम n का मान बता देंगे। और n का मान कैसे होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d अर्थात 17 प्लस 1। तो निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा कि कितने पद हैं। लेकिन इस प्रश्न को ऐसे करने की अपेक्षा हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं और इसका आंसर ले सकते हैं। तो वो दूसरा क्या मेथड है जो आसान वाला है, वो बताइए, जिसमें हमें सीरीज लिखनी ही ना पड़े, ये ढूंढने भी ना पड़े, कुछ ऐसा बताइए। बहुत आसान है। आपको चाहिए 400 लिखिएगा और कितने से डिवाइड चाहिए नंबर, 17 से। 17 का भाग दे दीजिए, तो 17 दूनी 34, यहां बचेगा 6, 0 उतार लेंगे, 17 × 3 = 51, 9 बचेगा।
उत्तर आपके सामने आ गया। 1 से लेके 400 तक 23 संख्याएं, जितनी बार डिवाइड चला जाए 23 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 17 से विभक्त हो जाएंगी। आंसर आ गया हमारा 23। समझे या नहीं समझे? बहुत आसान है। 1 से लेके जहां तक चाहिए वहीं आप जिस नंबर से चाहते हैं उसका डिवाइड कर दें। जितनी बार डिवाइड चला जाएगा उतनी ही संख्या आपकी भाजक से कटने वाली मिल जाएंगी, अर्थात 17 से कटने वाली मिल जाएंगी। तो प्रथम 400 समझिएगा, प्रथम का मतलब है कि 1 से लेके 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से कटेंगी, तो वो 23 है। 1 से 200 तक पूछेगा तो 200 में भाग दे देंगे। 1 से लेके 300 तक पूछे तो 300 में भाग दे दीजिएगा। कहीं से भी पूछ ले, कहीं तक भी पूछ ले तो आप भाग दे देंगे कितने का? 17 का। लेकिन कहीं से भी पूछ ले, मान लीजिए यहां उसकी स्टार्टिंग 1 से नहीं है, तो फिर उसके मेथड जो है वो अलग रहेगा, क्योंकि हमें पहली संख्याएं हटानी पड़ेंगी और आगे की बचानी पड़ेंगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 27 से विभक्त होती हैं? ये देखें अब आप। तो अब 1 से लेकर के अगर हम देखें 3 अंकों का लास्ट नंबर 999 है, क्योंकि इसके बाद में 1000 आ जाएगा, और जो 1000 है उसमें कितनी डिजिट हो जाएंगी? 4। तो इसको नहीं लेना है, हमें चाहिए कहां तक? यहां तक चाहिए। बट एक बात आप बताइए कि क्या 1 से लेके 999 तक सभी संख्याएं 3 अंक की होती हैं? पहले तो यही समझ लीजिए, नहीं होती ना। तो 1 से लेके 99 और 100 से लेके हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक, ना कि यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये तो 1 अंक और 2 अंक की है, तो ये हटानी पड़ेंगी। अब आपने कहा जी ठीक है, तो यहां जो है आप 999 में भाग दे दीजिए 27 का, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दे देते हैं। यहां देखते हैं, ट्वेंटी 27 का डिवाइड दीजिएगा तो ये जाएगा 27 तिया 81, यहां बचेंगे 8, यहां 1, यहां ये उतार लेंगे। अब चला जाएगा ये 6 बार 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो एक बार और भाई ये जाएगा 37 ही चला जाएगा पूरा। इसको यहां से खत्म ही कर देते हैं एक बार, देखिएगा। तो अब हमें करना है 99 में आपने भाग देना है 27 का, और ये चला जाएगा भैया पहले 27 दिया 81, यहाँ बच गए 8, यहाँ बच गया 1 9, और ये चला जाएगा 7 बार, तो 7 सत्ते 49, 14 और 4 18। तो ये तो पूरा चला गया। तो अब हमें क्या लगेगा, क्या हम ये कह दें कि 1 से लेके 999 तक 37 संख्याएं 27 से कटती हैं? तो हाँ, ये कह सकते हैं 1 से लेके 999 तक। लेकिन इन्हें तो 3 अंक की चाहिए, ये नहीं चाहिए इनको। तो इसका मतलब फिर ये तो 1 से लेके और 999 तक कितनी है? 37, और हमें चाहिए 100 से लेके आगे की, तो ये पीछे वाली हटानी पड़ेंगी। तो अब 99 तक कितनी बैठेंगी साहब? 99 तक होंगी 27 तिया 81। तो यहां ऐसी 3 संख्याएं हैं जो कटती हैं, तो आप 37 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो हमारा कितना बचेगा? 34। 34 संख्याएं 3 अंकों की हैं जो किससे कटेंगी? आपकी 27 से कट जाएंगे। समझ में? अगर बीच में से पूछ लेना तो 2 बार निकालना पड़ेगा। लास्ट नंबर में डिजिट में जो भी संख्या भाग दे दीजिए, और जहां तक आपको हटाना है वहां तक भाग दे दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन। 7 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो 7 के गुणज मतलब पहाड़ा। यहां देखिए मल्टीपल जो बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब है कि हमें 7 का पहाड़ा कितनी बार? 15 बार जाना है, 15 सत्ते 105 तक, और उसका योग बताना है। तो पहला पद तो कितना होगा? 7, दूसरा होगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, होगा या नहीं होगा? और यहां होगा ये 15 सत्ते 105। हमें इसका योग चाहिए। योग का फॉर्मूला क्या है? n/2 फर्स्ट प्लस
लास्ट, इससे क्या निकलता है योग। और यहां तो एन भी नहीं निकालना, एन का मान हमारे पास कितना है 15, ये 15वां पद है तो 15 पद है जी, तो 15/2 गुना पहला और लास्ट का जोड़ दीजिए, तो 105 और 7 हो जाएंगे 112, 2 से काट दीजिएगा तो 56 बार चला जाएगा। 15 की गुना कीजिए आप, कितना आएगा 15 की गुना करके, 15 छिक्का 90 की 0, हासिल लगेंगे 9 और 15 पंजे 75, 75 9 84, 840 आपका आंसर होना चाहिए। तो ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना, जो अभी चले हैं ये शुरू के 5 क्वेश्चन जो है, ये समांतर श्रेणियों में पद ज्ञात करना और समांतर श्रेणियों का योग ये चला है। लेकिन मैंने कोई भी फॉर्मूला आपकी किताब का नहीं बताया। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आसान भी है, उससे बहुत आसान है, तो आप इससे करेंगे तो निकल जाएगा। और जो हम कह रहे थे इतने से डिवाइड होने वाला, जैसे पहले क्वेश्चन किए, वो भी इसी से निकलते हैं, लेकिन उसके लिए और आसान ट्रिक है कि आप सीधा भाग दे लीजिए। यहां देखें अब आप क्वेश्चन, 3 अंकों की एक संख्या है 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 2 6, इसमें जोड़ने पर 5b9 ये प्राप्त होता है, जो 9 से डिविजिबल है। ये जी 9 से कटता है, इस संख्या में 9 का भाग चला जाता है। तो 9 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। तो यहां 9 और 5 14, 14 में यहां निश्चित रूप से 4 होना चाहिए, 18 हो जाएगा ना, और तब ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। तो b की वैल्यू जो मिली हमें, यहां लिख देते हैं, वो b की वैल्यू जो है वो निश्चित ही 4 है, तभी तो कटेगी, वरना 9 से कटेगी नहीं अगर कोई और डिजिट रखेंगे तो। अब a का मान निकालेंगे तो 6 और 3 9, 3 और 2 5, और यहां 4 है, तो 2 में कितना जोड़े कि 4 हो जाए, तो 2 में 2 जोड़े, तो यहां हमारे पास a की वैल्यू जो आई है वो आ गई है 2। तो ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें फाइंड आउट करना है 5a माइनस 2b, अर्थात a का 5 गुना, तो a है 5, a है 2, तो 2 पंजे 10 माइनस b का दुगुना 4 दूनी 8, 2 रह गया जी, तो हमारा आंसर इसमें 2 आ जाएगा। समझ आया ना। तो ये यहां से सवाल निर्भर करता है कि जो 9 से विभक्त होने वाला नियम है वो इसमें लगेगा और उसी से हम ये आंसर ले लेंगे, ए बी की वैल्यू निकल जाएंगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। इन्होंने सवाल तो थोड़ी बड़ी लंबी है जी। किसी संख्या में, तो किसी संख्या का मतलब क्या है, x मान लेते हैं, 7 जोड़कर लीजिए, 7 जुड़ गया तो x + 7 हो जाएगा। योगफल को 5 से गुना करके, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करिएगा, योगफल को किसने से गुना कर दें, 5 से गुना कर दें। गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, सवाल भी बनवा लेगा पूरा, लो जी 9 से भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाएं, अब जो भी कुछ आया उससे 3 घटा दें, तो इस प्रकार 12 शेष बचता है, 12 बचता है जी। तो शेषफल कितना है, शेषफल क्या है, यहां संख्या पूछनी चाहिए, संख्या क्या है ये पूछेगा कि वो कौन सी संख्या है, x का वैल्यू चाहिए ना, वो संख्या कितनी है जिसमें ये घटनाक्रम होता है। तो कैलकुलेशन देखिए, संक्रियाएं सीखने का सबसे अच्छा प्रश्न है ये। यहीं से अगर किसी बच्चे को पढ़ना शुरू होता है तो उसको अगर एक बार ये सवाल करा देंगे पहले, तो जितनी भी मैथमेटिकल संक्रियाएं होती हैं, जो कैलकुलेशन के तरीके हैं, वो सब आएंगे। अब आप बताओ, यहां जो 3 है ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। जब ये इधर माइनस होगा तो इधर जाके क्या होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। जिसे नहीं पता वो देख लीजिए, प्लस होना चाहिए। तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, चाहो तो 9 को ले जाओ और चाहो तो 5 को ले जाओ, बड़ा आसान है। जैसे ही जी 9 का आप यहां क्या कर रहे हैं, डिवाइड, भाग है ना यहां 9 का, तो उधर जाके 9 की क्या हो जाएगी, गुना। 5 की क्या हो रही है, गुना, तो 5 का क्या हो जाएगा, भाग। पूरा आपका पूरा सवाल बदल जाएगा। 5 तिया 15 और 9 तिया 27, तो इधर हो गया हमारा 27 और यहां
किधर रह गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये। अब ये 7 यहां क्या है, प्लस है। जब यहां 7 प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस हो जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 20। दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आ गया ना आंसर, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। कोई भी संख्या लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस है तो राइट में जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, गुना कर रहे हैं तो डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी। यही संक्रिया सिखाता है ये क्वेश्चन। ये वास्तव में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ये आधार है जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती है उनका, कि कैलकुलेशन होती कैसे है। माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग की गुना और प्लस का माइनस। आंसर आ गया पूरा का पूरा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहां दिया है हमें। अच्छा देखिए इसको कैसे करते हैं बच्चे, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17/2 प्लस 15 30 45 और 1 46/3 प्लस 23 चौका 92 और 1 93/4। ऐसे करते हैं ना, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन भी में समय लगेगा जब आप एलसीएम लेंगे। फिर कैसे करें जी, चुटकियों का खेल देखें यार। 8 और 15 जोड़िए, 15 और 8 कितने हो गए, 23, 23 और 23 46, लीजिए हो गए 46। तो इनका काम खत्म हो गया, अब ये नहीं है, ये खत्म हो गए जी, इनकी कैलकुलेशन खत्म हो गई। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 1/2, 1/3, 1/4। इनका एलसीएम कितना आ गया, 12। 2 से कै बार कटेगा, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो क्या हो गया 6 और 4 10 और 3 13। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया 46 प्लस 13/12 आ गया आंसर। लेकिन आप ये बताइए क्या यहां भाग चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से आगे देखेंगे आप, 46 प्लस 12 एकम 12 और यहां 1 रह गया, और ये 12 एकम 12 13/12 हो गए ना। अब फिर इनको जोड़ दीजिए, 46 और 1 हो गए 47, 47 सही 1/12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो कहीं है या नहीं है, 47 सही 1/12, 47 सही 1/12। अच्छा ये भी ऑप्शन है तो फिर ये भी ठीक हो जाएगा, 47 सही 13/12, ये भी, ये तो दोनों आंसर ठीक हैं। ये भी अगर वो ये पूछे यहीं तक, ये दोनों ऑप्शन ऐसे लिखे हुए हैं, ये गलत हैं दोनों में। 47 में अगर नहीं, ये सही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ 47 है, यहाँ 46 होता फिर तब होगा, ये गड़बड़ है। यहां 47 नहीं है, अगर ये 46 होता, देखो कितना नियर अबाउट देखिएगा करेक्शन दिया है, सवाल देखिएगा। ये यहां अगर 46 होता, 46 46 सही 13/12 आ रहा है ना, तो ये 46 सही 13/12 होता। और अगर ये दिया है तो फिर ये आपका आंसर यहां ये आ गया, तो ये नहीं है। ऐसे ही होता है परीक्षा में जाके। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 47 सही 1/12। ठीक है, गणित है ये, बुद्धि हिला के रखेगा भाई। अगला सवाल देखें, समझ में आया ना क्या करना है। सबसे पहले ये सही बटे वाली वैल्यू का कैलकुलेट करना है, जो बाद में बचे फिर उनका कैलकुलेट करना है। अच्छा अब देखो ये सवाल कैसे होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, 5-10 मिनट लगेंगे इसको अगर हम उसी तरीके से करें तो। लेकिन मैंने अभी जो आपको बताया उससे कीजिएगा। सबसे पहले हम ये सही बटे वाली जो वैल्यू हैं इन्हें उठाएंगे, इसको 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 और इसको, इन्हें जोड़ेंगे। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1, तो ये हो गया 4 3 2 1। तो अब हमारी जो ये वैल्यू है ये खत्म हो जाएंगे यहां से, फिर इनको नहीं करेंगे, इनको थोड़ी लेंगे। अब ये तो हमने ले लिया सारा, इसकी कैलकुलेशन हो गया। अब हमारे पास ये रह गया, तो ये तो वैसे भी देखो आधा है ना, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, 1 और 1 2, इसमें 2 और जोड़ दो। भैया एलसीएम लेना जरूरी है क्या, ये भी तो आधे और आधे ही लिख रहे हैं, तो ये 2 नहीं हो जाएंगे। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा 1236, 1234 और 2 36 है ऑप्शन में। हाँ ये रहा, देखो मिलेगा आपको आंसर जब करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है ऐसे बड़े क्वेश्चनों को करने का। प्लस है तो जोड़ दो और माइनस है तो घटा दो। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा ये कैलकुलेशन भी ऐसे ही है,
तो सबसे पहले हमें ये जोड़ना है। पता है बच्चे क्या कहते हैं जी 999 कॉमन ले लो। भैया कॉमन लिया जाता है मल्टीप्लाई में, ये यहाँ प्लस में लिखे हुए हैं, ध्यान रखना, यहां भी प्लस के तरह कैलकुलेशन होती है। तो पहले जब आप 99 को इसको 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ेंगे, तो क्यों ना डायरेक्ट गुना कर दें, 6 बार जुड़ जाएगा। 6 नाम 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 नाम 54 और 5 59, फिर 6 नाम 54 और 5 59। तो 5994 इनकी कैलकुलेशन हो गई है, इन्हें अब नहीं लेंगे, इनकी कैलकुलेशन खत्म, राइट। अब हमारे पास ये रह गया आगे का कैलकुलेशन, उनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो ये भी कट जाएगा, ये सब कटते चले जाएंगे, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो 7 ही है ना सब जगह। तो फिर क्या करेंगे, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21, भाई वाह, 7 तिया 21। अब आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 9 9 7, यही आपका आंसर आ जाएगा, है 5997, 5997 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ठीक सी। ठीक है, ये सरलीकरण में भी है क्वेश्चन। अब ये पता नहीं कहां से बच्चे बना रहे हैं मैथ्स की बुक की, ये पीपीटी तैयार करते हैं, इन्होंने इसमें भी डाल रखे हैं, तो यहां भी आ जाएंगे। लेकिन मेन जो फोकस था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि आपको समांतर श्रेणी के योग निकालना और उसका बताएं कि कैसे पद निकालेंगे। ये क्वेश्चन क्या आया है जी, ये तो बता दिए आपको, पहले पढ़ाया, पता है आपको, केवल पावर देखनी है। यहां देखिएगा पावर सम है या विषम, पावर है विषम। जब विषम होता है तो 1 लेते हैं या 2, बताइए, 1 लेते हैं, यहां भी 1 रख दीजिए, यहां भी 1 रख दीजिए। 13 की पावर 1 का मतलब 13 और 11 की पावर 1 का मतलब 11, तो ये कितना हो गया 24। यहां भी विषम है, यहां भी 1 और यहां भी 1, यहां भी वही है 13 और 11, तो दोनों जुड़ ही रहे हैं, तो 24 ही हो जाएंगे। तो उभयनिष्ठ घटक बताइए, 24 आ गया भाई, इसका भी 24 और इसका भी 24, तो 24 कॉमन है या नहीं है। अब ऑप्शन में भी आपका पक्का मिलेगा 24, ये रहा। ये इतने आसान क्वेश्चन हो चुके हैं, पावर रखते ही बच्चा स्वयं बता देगा कि इसका आंसर ये आएगा। बस ध्यान क्या रखना है, अगर सम है तो 2 रख के देख लीजिए, और विषम है तो 1 पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अपने आप कर लेंगे आप, इसका अपने आप करके देखिएगा कि क्या आंसर आएगा। अब पावर कितनी रखेंगे, और इसका जो आंसर है मैं आपको मन ही मन में करके बता सकता हूं कि ये आएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आएगा मेरे मन में, तो ये आ रहा है। अब आप देखिए कैसे आएगा, अपने आप मन कीजिएगा, मैं इसमें आप कमेंट्स कर दीजिएगा ये कैसे आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, यहां हमारी जो पहली वीडियो है ये संपन्न होती है, समाप्त तो नहीं बोलूंगा, संपन्न इसलिए मैं कहता हूं कि पहला अध्याय यहां संपन्न हम कर रहे हैं, क्योंकि पुनः दोबारा जब क्वेश्चन शुरू होंगे तो थोड़े से मॉडरेट, थोड़े से कठिन इंग्लिश वर्जन हम क्वेश्चन का लिख के देंगे कि कैसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सवाल चलेगा। तो अभी हम अपना आधार मजबूत कर रहे हैं। हमारा पहला टारगेट है कि 5000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं, तो मन में लगेगा कि हाँ बच्चे हमारा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। जैसे ही सब्सक्राइबर होते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद में फिर आपका लगातार जो गणित के बड़े क्वेश्चन हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। मित्रों, अभी हमारा जो दायरा आपको सिखाने का और समझाने का और बेस मजबूत करने का चल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हैं। दीजिएगा अनुमति, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।